ये सब्जेक्ट थोड़ा सा ऐसा है जिसमें थोड़ी झिझक होती है जी। बात करने में। इवन टुडे हम लोग जितने भी एजुकेटेड हो जाएं, या मॉडर्न हो जाएं, वर्जिनिटी या फिर भी ये सोसाइटी में सोसाइटी ड्राइंग रूम में बैठ के कि आप बात नहीं नहीं कर कर करते हैं सकते। कोई भी। बट कल ही मैं अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ थी दिल्ली में ही, एंड मैं उन्होंने पूछा व्हाट यू हियर फॉर, तो मैं बता रही थी अच्छा किस बारे में है फिल्म, तो मैंने एक लाइन में उनको बताया ऐसे है। तो माय फ्रेंड से ओ यू नो यस मेरी सर्वेंट के साथ ऐसा हुआ था, शी हैड टू दिस थिंग, वो जो प्रूव या करना, करने एंड शी डिडंट ब्लीड। तो या उसके हस्बैंड ने अपने आप को थोड़ा सा कट करके ही पुट some drops of blood on this। मैंने कहा वाह ये भी बहुत बड़ी या बात है। इवन माय हेयर स्टाइलिस्ट हाँ, टोल्ड मी कि उसकी भाभी के साथ ऐसा हुआ था। तो वी वांट टू एजुकेट पीपल कि देयर आर अदर रीजंस। आई मीन प्री मैरिटल सेक्स इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द हाइमन टू ब्रेक। सो वो आजकल गर्ल्स स्पोर्ट्स में हैं, सब कुछ है, बाइक चला रही हैं, तो देयर आर अदर रीजंस एज वेल। तो ये एजुकेट करना लोगों को बहुत जरूरी है, हमें लगता है। तो आई थिंक दैट वाज समथिंग। एंड एज एन आर्टिस्ट ऑफ कोर्स हम अपना रोल देखते हैं, अपना होल प्रोजेक्ट देखते हैं। तो आई वाज हैप्पी विद द होल प्रोजेक्ट पुट टुगेदर विद माय कैरेक्टर विद द रोल। और ये ऐसी मतलब एक थोड़ी सी सबमिसिव औरत है जिसका हस्बैंड बहुत हावी है उस पे, तो शी इज फिजिकली प्रेजेंट बट कॉन्स्टेंटली सपोर्टिंग, हस्बैंड को सपोर्ट करती है। बट एक ऐसा फेज आता है जब उसको लगता है मेरी बहू भी सही है, हस्बैंड को डिफाई करके अपनी बहू का साथ देना और पूरे गांव में ये आवाज़ उसके साथ उठाना कि देखिए ये वजह भी हो सकती हैं, आप हमें ये प्रथा को बंद बंद करना करना। है, क्योंकि इससे, क्योंकि एक लड़की को आप घर से निकाल दो वो अपनी माँ बाप के पास वापस जाएगी, माँ बाप भी उसे ठुकरा दें कि तो तूने फिर ऐसा किया, तूने हमारा नाम बदनाम किया। उसने शायद कुछ ना भी किया हो, और उसके बाद उसका लड़की के ऊपर क्या बीतेगी, उसकी फैमिली पे। तो लड़कियां कई बार इतनी बेजार हो जाती हैं कि खुदकुशी कर हाँ, मैं लेती हैं। कमिट क्या करें? तो कहीं ना माँ बाप सपोर्ट कर रहे हैं ना इन लॉज, सब लोग उसको इतना मतलब खराब बोल रहे हैं। तो एंड यंग लड़कियां होती हैं, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉन्फिडेंट है या फाइनेंशियली स्ट्रांग है, किधर जाएं वो। सो आई थिंक ये बातें हमें एज फैमिली, एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी समझनी चाहिए दैट जजिंग अ पर्सन इज नॉट करेक्ट फर्स्टली, और सपोर्टिंग, किसी से कोई गलती हो भी गई है तो उसको सपोर्ट तो करना है ना, लाइफ तो आगे जा रही है। अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे और अपने फैमिली को, अपने बच्चों को, तो फिर कौन तो सपोर्ट करेगा? कहाँ जाएंगे। सो आई थिंक रॉन्ग राइट उनको गाइड करके सही रास्ते पे ले आइए। लाइफ इज नॉट अबाउट एक मिस्टेक कर दी तो आपकी लाइफ राइट। खत्म हो जानी चाहिए। दैट इज व्हाट आई फील। I think जब when I got this script, first of all when I came to know about this idea that इस पे फिल्म बन रही है, तो पहले तो मेरे को भी आई टोल्ड यू कि मुझे लगा कि ऐसा होता है क्या। एंड आई रिसर्च्ड एंड आई स्पोक टू अ लॉट ऑफ राइटर्स जो ऑलरेडी इस पे वर्क कर रहे थे कि क्या है, सच में होता है या नहीं। बिकॉज आई नीड टू बी कन्विंस्ड फर्स्ट एज एन एक्टर। अगर मैं कोई रोल प्ले कर रही हूँ, अगर मैं ही कन्विंस नहीं होंगी तो मैं कैसे उसको स्क्रीन पे पोर्ट्रे करूँगी, एंड हाउ विल पीपल बिलीव मी। सो आई डिड दैट प्रोसेस ऑफ लाइक मैंने आपको बोला कि 2 कम्युनिटीज़ हैं जहाँ अभी भी हो रहा है, और रिसेंट है ये बहुत। और इनफैक्ट लंदन में लास्ट ईयर ब्रिटिश पार्लियामेंट में वहाँ के एक एमपी ने आवाज़ उठाई थी कि देयर वर लॉट ऑफ क्लिनिक्स इन लंदन विच वर प्रमोटिंग रीवर्जनाइजेशन एंड दोज सर्जरीज। तो वो सबको बंद कराया गया है रिसेंटली। तो ये नहीं है कि सिर्फ इंडिया में हो रहा है, इट्स अ ग्लोबल इशू। एंड हमारी फिल्म में भी आप देखेंगे तो हमने लंदन से इट्स ओपनिंग, एंड वी शोन कि एक अरब वुमन है, शी इज टेकिंग हर डॉटर। सो वी वर ट्राइंग कि एक ग्लोबल इशू को हम एड्रेस करें। तो या लाइक बीइंग फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, तो मेरे पेरेंट्स को जब मैंने ये बताया तो टचवुड माई पेरेंट्स हैव बीन वेरी सपोर्टिव। तो आई ऑल्सो कम फ्रॉम एन एजुकेटेड बैकग्राउंड, तो वो समझे ये बात को, एंड दे वर लाइक कि या आई थिंक इट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड उन्होंने ये चीज़ बहुत एक्सेप्ट करी, और उन्होंने बोला कि आई थिंक आज के ज़माने में जब कंटेंट इज़ द किंग, एंड तुम्हें इतनी अच्छी कंटेंट ड्रिवन फिल्म मिल रही है करने को, सो यू शुड आई मीन ऑब्वियसली डू इट। एंड यू आर मच्योर, यू अंडरस्टैंड थिंग्स, एंड वी आर ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। तो उन्हें भी गर्व है उस चीज़ का कि मैंने ऐसी फिल्म करी है, और अपनी जर्नी की शुरुआत ऐसे सब्जेक्ट से करी है वेयर आई कैन मेक अ चेंज इन द सोसाइटी। मैं लोगों को छू सकती हूँ। और ये हमारा रीज़न था कि हम छोटी छोटी जगहों पे जाके फिल्म प्रमोट करें और रिलीज़ करें थिएटर्स में, ना कि हम पहले OTT में रिलीज़ करें, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं इंडिया में वहाँ OTT की सुविधा नहीं है। पीपल आर स्टिल नॉट अवेयर। तो आर मेन लाइक जो फिल्म बनाने का जो मेन पर्पस था, ये मुद्दा उठाने का यही था दैट वी
मेक सम चेंज इन द सोसाइटी, हम लोगों तक पहुँचें। तो ये फ़िल्म हम छोटे-छोटे रीजन्स में, नॉर्थ में, हर जगह रिलीज़ कर रहे हैं ताकि पहले हम लोगों तक पहुँचे, और अगर हम थोड़े से भी लोगों की लाइफ चेंज कर पाए, सोसाइटी में कुछ भी चेंजेस ला पाए, वी विल बी वेरी ग्रेटफुल। सो या